फर्स्ट, शॉर्टेज। लिखो, इफ देयर इज एनी shortage of material if there is any shortage of material on any date, it is to be recorded on issue side. On issue side. Second, return to vendor or supplier. It is to be recorded on issue column of store ledger. Issue column of store ledger. Third, return from work order or return to store. Return from work order, return to store. लिखो, it is to be recorded on receipt side of store ledger. कल क्या बताया था? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, स्टोर डिपार्टमेंट। उसका काम रहता है मटेरियल की रिसिप्ट इशू को मेंटेन करना। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो होता है वर्क ऑर्डर। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा मटेरियल किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को, तो वो आएगा रिसिप्ट में, स्टोर डिपार्टमेंट को मिल रहा है। या रिटर्न फ्रॉम स्टोर, रिटर्न टू स्टोर लिखा हुआ है तो ठीक है। रिटर्न टू वेंडर मतलब हमने मटेरियल परचेज किया और वो मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं किसी भी रीजन से, तो वो हमारे हमारे पास से क्या होगा, मटेरियल जाएगा, इसलिए किस में लिखेंगे, इशू में। और शॉर्टेज को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं इशू में, ठीक है। चलो निकालो क्वेश्चंस। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बुक है?
नहीं काम आएगी। बुक दे दो एक पीछे। देखो क्या दिया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2010 शोइंग मटेरियल इशू प्राइस ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपको क्वांटिटी एंड रेट डेट वाइज दी हुई है। फिर क्या दिया है आपको, इशू, है ना। पहले ही बताया कि स्टोर लेजर डेट वाइज एंट्री होती है स्टोर लेजर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले रिसिप्ट की एंट्री कर दी है फिर इशू की कर रहे हैं, पूरा स्टोर लेजर गलत हो जाएगा। तो पहले हम पूरी डेट्स को चेक करेंगे, कौन सी डेट को रिसिप्ट है और कौन सी डेट को इशू, और जिस डेट में जब मतलब क्रोनोलॉजिकल मैनर में डेट वाइज जब एंट्री करेंगे तो चाहे रिसिप्ट हो या इशू, जो आते जाएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली डेट क्या दी हुई है, 1 जनवरी रिसिप्ट में, और इशू में क्या दी हुई है, 2 जनवरी। तो पहले रिकॉर्डिंग किसकी होगी, 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, फिर आपको रिसिप्ट में दिया है 10 जनवरी, फिर इशू में क्या दिया है 11, फिर इधर दिया है 15 जनवरी और क्या दिया है 18, और फिर दिया है 28 जनवरी, और फिर इशू में भी दिया है 28 जनवरी। जब दो डेट मतलब एक ही डेट पे दो ट्रांजेक्शन होंगे, रिसिप्ट भी और इशू भी, तो पहले हमेशा रिकॉर्ड करोगे रिसिप्ट को और उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे किसको, इशू को। ठीक है, लिख लो इसको भी, वो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे ना उसी में लिख लो, पॉइंट नंबर 4। इफ ऑन द सेम डेट there is issue as well as receipt of material then first receipt will be recorded and then issue of material। ठीक है, सेम डेट पे अगर रिसिप्ट और इशू दोनों है तो पहले रिसिप्ट को रिकॉर्ड करेंगे फिर इशू को। ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में मेथड लिखेंगे फीफो।
डेट, रिसिप्ट, फिर इशू और लास्ट में बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। चलो देखो फिर आराम से लिखना। सबसे पहली डेट क्या दी हुई है? 1 जनवरी, है ना। कितनी क्वांटिटी रिसिप्ट हो रही है? 300। रेट कितना दिया आपको? 8.5। कैलकुलेट करो कितना आता है। 300 इंटू 8.5, 2550। ठीक है। फिर 1 जनवरी को कोई इशू नहीं दिया हुआ है आपको, इशू में डैश डैश हो जाएगा। हमारे पास कितनी क्वांटिटी बच गई? जितनी हमने परचेज की। कितनी? 300, 8.5, 2550। ठीक है, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट डेट क्या दी हुई है? 2 जनवरी, 2110। इशू कितनी यूनिट इशू कर रहा है वो? 100 यूनिट्स। हमारे पास आपको सिर्फ इतना देखना है, जिस डेट को वो इशू कर रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर वाली डेट में हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। 2 जनवरी को इशू कर रहा है, उससे ऊपर कौन सी डेट है? 1 जनवरी। हमारे पास बैलेंस कितना है? 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स में हम कितनी यूनिट इशू करेंगे? 100। कितना है इसका रेट? 8.5। कितना हो जाएगा? 850। कितनी यूनिट्स बच गई हमारे पास? 300 में से 100 इशू कर दी, कितनी बचेगी? 200। रेट क्या रहेगा? 8.5, 1700। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट दिया है आपको, फिर रिसिप्ट में दिया है 10 जनवरी और इशू में डेट क्या दी हुई है? 11 जनवरी। तो हम एंट्री किसकी करेंगे? पहले 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी 2010 को कितनी यूनिट रिसीव हो रही है? 400 एट द रेट ऑफ 8, 3200। ठीक है। अब बैलेंस लिखते समय हमको बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस में गड़बड़ी किए आपका मेथड पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? जो पहले का मटेरियल हमारे पास है। ठीक है। 200 यूनिट्स पहले से पड़ी है, तो पहले लिखोगे 200, 8.5, 1700। अभी कितनी परचेज की? 400, 8, 3200। इसको मार्क कर देना। इसको मार्क करने का रीजन, इस डेट को हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक 200 8.5 वाली और एक 400 कितने वाली? 800, 8 रुपीस वाली। समझ में आया? क्लियर है? फिर आपको क्या दिया हुआ है? 11 जनवरी को इशू। तो 11 जनवरी 2010 को कितनी यूनिट इशू कर रहा है? 500 यूनिट्स। अब मेथड कौन सा है हमारा? फीफो। फीफो मेथड में हम उस मटेरियल को पहले इशू करते हैं जो हमको पहले मिला। और मैंने क्या बोला? जब इशू करोगे तो जस्ट ऊपर वाली डेट को देखना। तो 10 जनवरी को हमारे पास बैलेंस कितना है? एक 200 वाला और 400। तो पहले कौन सा आया? 200। तो पहले कितनी यूनिट इशू करेंगे? 200, 8.5, 1700। 500 में से 200 इशू हो गया, बचा कितना? 300। 300 कौन सा इशू करेंगे अब? 400 में से। तो 300, 8, 2400। ठीक है। अब बैलेंस कैसे निकालोगे? 200 माइनस 200 कितना हो गया? 0। 400 माइनस 300, 100। रेट कौन सा है? 8। कितना बचेगा? 800। अब मैंने क्यों बोला कि बैलेंस अगर गलत लिखे, अगर मैंने इसको ऊपर लिख दिया तो मैं पहले किसको इशू कर दूंगा? 400, जो कि गलत है, क्योंकि पहले का मटेरियल कौन सा है मेरा? 2।
तो हमेशा याद रखना जो पहले का है उसको पहले ही लिखेंगे और उसके बाद जो अभी परचेस किया है उसको। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट डेट आपको क्या दी हुई है? 15th ऑफ जनवरी, और इशू में कितनी दी है? 18। तो हम पहले किसकी एंट्री करेंगे? 15 की। तो 15th ऑफ जनवरी 2010 कितनी यूनिट्स मिल रही है आपको? 500 एट द रेट ऑफ 6। 500 एट द रेट ऑफ 6 कितना हो जाएगा? 3000। फिर से बैलेंस लिखोगे आप तो पहले की यूनिट कितनी बची? 100। 800। अभी कितना परचेस किया? 500 6 3000। मार्क कर दो इसको। ठीक है। अब कौन सी डेट की एंट्री करेंगे? 18 की। तो 18/1/10 कितनी यूनिट इशू कर रहा है वो? कितनी यूनिट इशू कर रहा है? 400। कहां से स्टार्ट करोगे? जस्ट सुपर डेट को बैलेंस कौन सा है? 100 और 500। तो पहले हम किसको इशू करेंगे? 100। 100 एट द रेट ऑफ 8 800। 400 में से 100 इशू हो गया, बचा कितना? 300। कहां से लाएंगे इसको? 500 में से। 300 6 1800। 100 माइनस 100 0। 500 माइनस 300 कितना बचेगा? 200 एट द रेट ऑफ 6 कितना हो जाएगा ये? 1200। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, फिर 18 के बाद हमारे पास डेट कौन सी है? 28, और उसमें रिसिप्ट और इशू दोनों हैं। तो मैंने क्या बोला? पहले किसका एंट्री करेंगे? रिसिप्ट। तो 28/1/10 कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है आपको? 400 एट द रेट ऑफ 5.5 कितना होता है? 2200। ठीक है। पहले की कितनी बची? 200 6 1200। अभी कितना आया? 400 5.5 2200। इसको मार्क कर दो। अब इसी रेट को इशू भी है तो 28/1/10 कितनी यूनिट इशू कर रहा है वो? 300 यूनिट इशू कर रहा है। पहले का कितना है हमारे पास? जस्ट ऊपर डेट में 200। तो पहले किसको इशू करेंगे? 200 6 1200। फिर 300 में से 200 चले गए, बचेगा कितना? 100। 100 कहां से लेके आएंगे? यहां से। 100 5.5 550। स्टॉक कैसे निकालोगे बैलेंस? 200 माइनस 200 कितना हुआ? 0। 400 माइनस 100 300 5.5 1650। ठीक है। अब इसको कर दो क्लोज। हो गया। लिखो इसको। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज, डेट वाइज एंट्री करेंगे, चाहे रिसिप्ट हो या इशू। दूसरा, स्टॉक जब रिकॉर्ड करोगे तो पहले का स्टॉक पहले लिखेंगे और फिर जो परचेस किए हैं उसको। ठीक है। क्योंकि ये अगर सीक्वेंस बिगड़ा तो यहां फिर गलती होना चालू हो जाएगी और पूरा अकाउंट आपका गलत हो जाएगा फिर।
जल्दी कंप्लीट करो जल्दी। हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न परचेज फ्रॉम टाइम टू टाइम लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ परचेज ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड ऑन, क्या लिखा है, 30th जून 2010। मतलब हमारा जो अकाउंट बनेगा कब तक बनेगा? 30th जून तक। ठीक है। सबसे पहले आपको परचेज दिया हुआ ना, ये पूरे February 2 कितनी यूनिट परचेज कर रहा है? 10,000। ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या लिखी हुई है उसमें? पर 100 यूनिट्स। पर यूनिट दी हुई है क्या? रेट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे क्या दिया है आपको? पर 100 यूनिट्स। तो हमको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। तो 2 Feb को कितने रुपए, कितनी रुपीस दी हुई है? 10 रुपीस। कितनी यूनिट्स का है वो? 100। तो कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹10 डिवाइडेड बाय 100, 0.10। समझ में आया? बुक में लिखते जाओ उसको, वहां पे एक और कॉलम बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट लिखो और इसको डायरेक्टली सॉल्व करते जाओ वहां पे। सेकंड हो जाएगा आपका ₹10.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.105। नेक्स्ट अप्रैल 20 को 9.5 दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.095। फिर 9 दिया है, 9 डिवाइडेड बाय 100, 0.09। फिर नेक्स्ट दिया है 9, सेम, तो इतना ही आएगा ये भी। फिर नेक्स्ट क्या दिया है आपको? 8.50 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.085। ठीक है। ये हमको पूरा रिसिप्ट दिया हुआ है परचेस, लिख लिया इतना। फिर क्या दिया आपको? देयर वर 15,000 यूनिट इन स्टॉक एट, कौन सी डेट दी हुई है? 1 January 2010, विच वर वैल्यूड एट, कितना दिया आपको? 9.5 पर 100 यूनिट। तो इसको भी हम क्या करेंगे? पर यूनिट पे कन्वर्ट कर देंगे। तो वहीं पे लिख लो 9.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? 0.095। वहीं रिकॉर्ड, वहीं लिख लो बुक में। ठीक है। और ये कब की वैल्यू दी हुई है? 1 January को। और ये बोल रहा है हमने परचेज नहीं किया है, ये स्टॉक में हमारे पास पहले से था, तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर दिया आपको क्वांटिटीज इशूड फ्रॉम स्टोर ड्यूरिंग द 6 मंथ। अब ये 6 मंथ का इशूड दिया हुआ है, January 25, Feb 28, March 29, April 30, May 15, June 29। At what price the issue be charged and the closing stock valued? Prepare the store ledger account illustrating your view। ठीक है, इतना लिख लिया इसको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं,
हमको रिसिप्ट एक साथ दी हुई है और इशू एक साथ दी हुई है, और मैंने क्या बोला है कि हम लिखेंगे कैसे, डेट वाइज। तो सबसे पहली डेट कौन सी है, कौन सी है, 1 जनवरी। क्या है, स्टॉक। मेथड है हमारा फीफो। तो स्टोर लेजर ड्रॉ कर लो। चलो देखो, सबसे पहली डेट कौन सी है, 1 जनवरी। ठीक है, क्या दिया आपको, कितनी यूनिट्स दिए है, 15,000 यूनिट। ये क्या बोल रहा है, रिसिप्ट है क्या, परचेस किया है क्या। रिसिप्ट के बाद एक पैराग्राफ दिया, उसमें लिखा है ना कि देयर वर 15,000 यूनिट ऑन 1 जनवरी। मतलब ये हमारे पास पहले से था। तो ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक को डायरेक्टली किसमें लिखोगे, बैलेंस में। 15,000 0.095 कितनी आ रही वैल्यू, 1425। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट कौन सी डेट की दी हुई है, 1 Feb 2, और इशू कब का दिया हुआ है आपको, जनवरी 25। तो पहले किसकी रिकॉर्डिंग होगी, जनवरी 25 की। यही चीज बस ध्यान रखनी है, हमको डेट्स वाइज रिकॉर्डिंग करनी है। तो प्रॉपर डेट को पहले देख लोगे दोनों में, रिसिप्ट एंड इशू, के बाद रिकॉर्ड करोगे। तो 25 जनवरी कितनी यूनिट इशू हो रही है, 10,000। रेट कितना है हमारे पास, स्टॉक कौन सा है, 0.095। कितना हो जाएगा ये, 950। ठीक है, अब स्टॉक कितना बचेगा आपका, 15,000 माइनस 10,000 कितना हुआ, 5,000। रेट कितना, 0.095। कितनी अमाउंट बच गई, 475। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट क्या दी है आपको, 2 Feb।
और उसके बाद इशू में क्या दिया हुआ है 28, तो हम पहले किसकी एंट्री करेंगे 2 फेब की। कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है 10,000 एट द रेट ऑफ 0.10, कितना हो जाएगा ये 1000। स्टॉक कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले 5000 जितना पहले का है 0.095 475, फिर अभी कितना लिया हमने 10,000 एट द रेट ऑफ 0.10 1000, और इसको कर दोगे मार्क। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट डेट क्या है 28, और इधर रिसिप्ट में क्या दी हुई है मार्च, तो हम पहले एंट्री किसकी करेंगे 28 ऑफ फेब। कितनी यूनिट परचेज कर रहा है 28 ऑफ फेब को, सॉरी इशू कर रहा है 8000। मेथड कौन सा है फीफो, तो पहले वाला पहले इशू करोगे और फिर बाद वाला, तो पहले कितनी यूनिट इशू करेंगे 5000, 0.095 475, 8000 में से 5000 इशू हो गई, बची कितनी 3000, किस में से इशू करेंगे इस वाले में से, तो 0.10 300। अब स्टॉक 5000 माइनस 5000 0, 10,000 माइनस 3000 7000, 0.10 कितना आएगा 700। समझ में आया। नेक्स्ट हमको रिसिप्ट में डेट कौन सी दी हुई है 15th ऑफ मार्च, इशू में 29, तो हम पहले किसकी एंट्री करेंगे 15th ऑफ मार्च। कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है 25,000, रेट क्या दिया है आपको 0.105, कैलकुलेट करो अमाउंट कितनी आती है 2625। स्टॉक कैसे लिखोगे, पहले का कितना बचा है 7000 एट द रेट ऑफ 0.10, कितना हो जाएगा 700। अभी कितना आया 25,000 0.105, कितना हो जाएगा ये 2625, इसको हम कर लेंगे मार्क। ठीक है, ये मार्किंग जरूर करनी है। फिर मार्च 15 के बाद मार्च 29 ऑफ मार्च, कितनी यूनिट इशू कर रहा है 25,000, तो पहले किस में से इशू करोगे 7,000 एट द रेट ऑफ 0.10 700। 25,000 में से 7,000 चलेगा, बचेगा कितना 18,000। 18,000 कहां से इशू करेंगे इसमें से, तो 18,000 0.105, कितनी आ रही अमाउंट 890, 1890। 7,000 माइनस 7,000 कितना होगा 0, 25,000 माइनस 18,000 कितना बचेगा 7,000। ठीक है, रेट 0.105 कितना आ रहा है 735। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट कौन सी डेट दी हुई है आपको मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 20 रिसिप्ट में और इशू में 30, तो पहले किसकी एंट्री करेंगे 20th अप्रैल। कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है 20,000 0.095, कितना हो जाएगा ये 1900। बैलेंस कैसे लिखेंगे, पहले का कितना 7,000 0.105 735, उसके बाद 20,000 यूनिट्स अभी परचेस किए 0.095, कितनी हो जाएगी वैल्यू 1900। क्लियर, समझ में आया, लिखो।
हो गया, इतना हो गया। नेक्स्ट, रिसिप्ट की एंट्री हो गई हमारी अप्रैल की। अब इशू की एंट्री करेंगे। कौन सी डेट की इशू दी हुई है आपको? 30 अप्रैल। कितनी यूनिट इशू कर रहा है वो? 25,000। 20,000। अब देखो, जस्ट प्रीवियस डेट पे ऊपर पे हमारे पास कितना है स्टॉक में? 7,020। तो पहले किसको इशू करेंगे? 7,000 एट द रेट ऑफ 0.105, 735। ठीक है। अब 20 में से 7 इशू हो गया, कितना बचा? 13,000। कहां से इशू करोगे इसमें से? ठीक है। कि रेट क्या है? 0.095। कितना आ रहा है? 1 2 3 5। अब स्टॉक लिखना है हमको, तो कितनी यूनिट इश्यू हो गई? 7,000 माइनस 7,000 0, 20,000 माइनस 13 7,000। रेट क्या हो जाएगा? 0.095। कितना आ रहा है? 665। हाँ, 665। अब अप्रैल के बाद क्या दिया आपको? मई, 3rd ऑफ मई। और इशू में कौन सा डेट दिया है? 15। तो पहले किसकी एंट्री करेंगे? 3rd ऑफ मई। कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है आपको? 15,000। 15,000। रेट क्या दिया आपको? 0.09। कितना आ रहा है? 1350। अब स्टॉक कैसे लिखोगे? पहले का स्टॉक कितना बचा है हमारे पास? 7,000। 0.095,665। अभी कितना परचेज किया? 15,000। 0.09 कितना हो जाएगा? 1350। इसको कर लो मार्क। ठीक है। फिर 3rd ऑफ मई के बाद कौन सी डेट दी हुई है? 15th ऑफ मई। तो 15th ऑफ मई कितनी यूनिट इशू कर रहा है वो? 18,000। तो पहले किसको इशू करेंगे? 7,000 एट द रेट ऑफ 0.095। कितना हो जाएगा? 665। फिर 15,000 में से कितनी बच गई? 18 में से 7 इशू गया, 11,000 रिमेनिंग है ना। तो हम 11,000 को रिकॉर्ड करेंगे। 11,000 एट द रेट ऑफ 0.09990। अब स्टॉक कैसे निकालेंगे? 7,000 माइनस 7,000 0, 15,000 माइनस 11 4,000, 0.09। कितना हो जाएगा? 360। क्लियर? नेक्स्ट डेट कौन सी दी है आपको? 1st ऑफ जून। और इशू में आपको दी हुई है 29th ऑफ जून। तो हम पहले किसकी एंट्री करेंगे? 1st ऑफ जून की। फर्स्ट ऑफ जून कितनी यूनिट रिसिप्ट हो रही है आपको? 12,000 एट द रेट ऑफ 0.09, है ना। कितना आएगा? 1080। अब स्टॉक लिखना है हमको, तो पहले का कितना बचा है? 4,000, 0.09360। अभी कितना मिला आपको? 12,000, 0.09। कितना हो जाएगा ये? 1080। इसको कर लो मार्क। ठीक है, क्लियर? अब जून के बाद लास्ट डेट कौन सी दी हुई है इशू में? 29th ऑफ जून। तो 29th ऑफ जून कितनी यूनिट इशू करनी है हमको? 15,000। पहले का स्टॉक कितना है? 4,000। तो पहले हम इशू करेंगे 4,000, 0.0
9 कितना आ जाएगा 360। 15 में से 4000 कम हो गए, कितने बचे 11। 11 कहां से इशू होगा 12,000 में से, तो 11,000 0.09 कितना हो जाएगा ये 990। 4000 माइनस 4000 0, 12,000 माइनस 11,000 1000 एट द रेट ऑफ 0.09 कितना बचेगा 90। अब एक और डेट कौन सी दी हुई है जुलाई, कितनी 20th जुलाई को रिसिप्ट, उसकी एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमको फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है एंडेड ऑन 30th जून, तो हमको एंट्री कब तक की करनी है जून। यहां पे आप इसको कर दोगे क्लोज। क्लियर, समझ में आया। चलो बाकी कल